प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको केतु से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपको इस धरा पर और कितने जन्म लेना बाकी है। क्या ये आपके जीवन में जो जन्म और मरण का चक्र है उसके आप समापन की ओर है, या आपने अभी अभी प्रारंभ किया है? ये प्रभाव मैं आज आपको आपकी कुंडली के अनुसार बताने वाला हूं। अब कुछ दर्शकों के मन में ये आ सकता है कि जो भी अगला जन्म है या जो भी बातें हैं जन्म और मरण से जुड़ी, ये तो हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितना भी आप कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, वही हमें अगले जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन एक बात समझिए, जन्म कुंडली जब ये बता देती है कि हमने पूर्व जन्म में किस तरह के कर्म किए होंगे, तो जन्म कुंडली ये भी बता सकती है कि हम इस जीवन में क्या क्या कर्म करेंगे। यानी ये बोल सकते हैं कि जन्म कुंडली हमारे कर्मों का एक दर्पण है। मैं ये नहीं बोलता कि वैसा की वैसा ही प्रभाव आएगा, लेकिन उससे अलग भी नहीं आएगा। जिस तरह का स्वभाव, जिस तरह की प्रकृति, जिस तरह का कार्य करने का तरीका ग्रह अवस्था दर्शाती है, व्यक्ति वैसा ही कार्य करता है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें किसी ने कहा था कि मतलब हमारे हाथों से किसी का बुरा होगा, किसी का अहित होगा इस समय अवधि पर, तो वो हमसे हो गया। वो जाने अनजाने कैसे भी हुआ हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, हमारे घर से ही जुड़ा है इसलिए याद है, आपको बता देता हूँ। एक हस्तरेखा की किताब थी। मेरे पिताजी को शौक है हस्तरेखा किताब पढ़ने का। वो पढ़ रहे थे, कुछ उन्होंने ध्यान रखी कुछ बातें। अब एक ऐसा ही रेंडम उनके पास कोई व्यक्ति आता है, तो उसका हाथ देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ से किसी की मृत्यु होगी, तुम किसी को मारोगे। अब वो सीधा सिंपल व्यक्ति, उसको ऐसे ऐसी कोई चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। अब होता यह है कि एक बारी वो व्यक्ति शराब के नशे में था और किसी के साथ बैठा हुआ था। छोटी सी बात को लेकर अनबन हुई और किसी ने उसको उकसा करके, वो भी क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी नशे में था, उसने उसको बंदूक थमा दी। अब उसने क्या किया कि बंदूक से सामने वाला जो व्यक्ति, जिससे कुछ शायद पैसे लेना था, कोई छोटी सी बात थी, उससे पैसे लेने या जो भी बात थी उसको लेकर के उनने उस पर गोली मारी। गोली सीधे माथे पर लगी और सामने वाला व्यक्ति मर गया। अब डर के मारे उसने एक और काम किया कि एक बड़े पत्थर से उसका जो माथा था वो भी मार मार के कुचल दिया। अब वो भले नशे में किया हो, भले उसको ध्यान ना हो, लेकिन उसके हाथों से एक व्यक्ति की मृत्यु जो उसका हाथ दर्शा रहा था वो तो हो गई। तो यानी इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि वो हाथ हो, कुंडली हो, कोई अलग तो बताना नहीं है, प्रभाव तो सेम ही आना है। तो अगर आप ये देखते हैं कि कुंडली में इस तरह का प्रभाव बना हुआ हो, तो वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे कुछ ऐसी घटनाएं बन जाती है जो उसके साथ हो जाती है। तो इतना आपको मानना पड़ेगा कि कुंडली दर्शाती है कि व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करेगा। जैसे मैंने एक पूर्व में वीडियो दी थी आपको, पूर्व जन्म से जुड़ी और आगे के लिए जन्म से जुड़ी मैंने कुछ वीडियो आपको दी है। नहीं देख पाए तो आई बटन पे क्लिक करके देखिएगा बाद में आपने। लेकिन एक बात क्या है, मैंने जब आपको कहा कि अगले जन्म में आप अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ऐसा प्रभाव आपको मिलेगा, ये जन्म होगा आपका। तो कुछ दर्शकों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब कर्म हमारे हाथों में, हमने क्या कर्म करना है, तो फिर कुंडली क्या बताएंगी उसमें, ये तो हमारे हाथ में निर्भर करेगा। तो मैंने वहां ज्यादा उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बोल रहे हैं उसमें खराबी उनकी नहीं है, वो भी अपनी तरफ से एक प्रैक्टिकल सोच रख के सही बोल रहे हैं। लेकिन आपको ये मानना होगा कि कुंडली भी वही बताती है कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म आप करेंगे। जब आप देखते हैं कि किसी कुंडली में मंगल ज्यादा पीड़ित हो, मंगल का प्रभाव बहुत खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति ने स्वयं ने, ऐसे व्यक्ति के पिता ने, ऐसे व्यक्ति के दादा ने, किसी ने घर में कोई जमीन, मंगल जमीन का कारक है, जमीन पर कब्जा किया होता है, या फिर उनके पास ऐसी जमीन होती है जो दूसरे से हथियाई गई हो, उसके पैसे नहीं दिए हो, वो गवर्नमेंट से हो या किसी से भी हो। अब आपको विश्वास ना हो तो किसी भी कुंडली पर मैच कर लीजिए इसे। ऐसा हर ग्रह के साथ होता है। तो वो कर्म दर्शा रहे कि हाँ ऐसा कर्म पहले हो चुका है, भले आपसे ना हुआ हो, आपके घर में किसी से हुआ हो, कोई ना कोई लिंक तो होगा। तो एक बात होती है कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब यहाँ इसीलिए मैं आपको ये जो विषय बता रहा हूँ उसके लिए भूमिका बनाना जरूरी था। कुछ लोगों को लगेगा कि व्यर्थ में भाषण दे रहे, लेकिन आपको थोड़ा समझना जरूरी है। जो लोग संदेह करते कई बार, उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि अगर कुंडली में आपको केतु से ही विचार करना है कि मतलब ये नहीं बोलता मैं कि हाँ एकदम गिनती आ जाएगी कितने जन्म आपको लेना है,
लेकिन हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि एक नाड़ी ज्योतिष का एक सूत्र है, आप इस पर ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, ये तत्व से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देख पाएंगे कि वो तत्व के आधार पर बताया गया है कि व्यक्ति के कितने जन्म और लेना पड़ सकते हैं, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, केतु किस राशि में है उससे। इसके लिए आपको ये करना है कि आपकी कुंडली में सबसे पहले ये देखिए आपका केतु किस प्रकार की राशि में है। देखिए, राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। 4 तत्व में अग्नि तत्व की राशियां है, पृथ्वी तत्व की राशियां है, वायु तत्व की राशियां है और जल तत्व की राशियां है। इसे गिनना है तो हाथ में इन 4 उंगलियों से आप गिन सकते हैं। अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु और फिर जल। अब इसी सीक्वेंस में आप राशियों के नाम ध्यान से सुनिए। मेष राशि, उसके बाद वृषभ राशि, उसके बाद मिथुन राशि और उसके बाद कर्क राशि। तो मेष राशि हो गई अग्नि तत्व की राशि, उसके बाद वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि हो गई, उसके बाद मिथुन राशि वायु तत्व की राशि हो गई और कर्क राशि जल तत्व की राशि हो गई। इसी प्रकार अगला सीक्वेंस देखिए, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और फिर वृश्चिक राशि। तो सिंह राशि अग्नि तत्व की, कन्या राशि आपकी पृथ्वी तत्व की, तुला राशि वायु तत्व की और वृश्चिक राशि जल तत्व की। और आखिरी सीक्वेंस देखेंगे तो आखिर में सबसे पहले आती है आपकी अपनी वृश्चिक के बाद धनु राशि, धनु अग्नि तत्व की, उसके बाद मकर राशि वो पृथ्वी तत्व की, फिर कुंभ राशि वो वायु तत्व की होती है और अंत में मीन राशि जल तत्व की होती है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कौन सी राशि किस तत्व को दर्शाती है। आपको बस अपनी कुंडली में देखना है, आपकी लग्न कुंडली। देखिए, नवमांश, दशमांश, षष्ठ्यांश अभी किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। लग्न कुंडली, लग्न यानी आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न कुंडली होगी उसी को देखना है। आपको देखना है केतु को, केतु किस नंबर पर लिखा है, किस अंक पर लिखा है, उतना आपको देखना है। अगर केतु 1, 5, 9 इस अंक पर है, यानी मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जन्म के शुरुआती समय पर अभी है, यानी उसको बहुत से जन्म अभी लेना बाकी है, बहुत से कर्म उसके अभी बाकी है। ये स्थिति मेष, सिंह और धनु की जो केतु की अवस्था है ये दर्शाती है। इसे भी पूरा ना समझे और इस पर मैं आगे चीजें जोड़ूंगा, लेकिन फिर भी समझ के चले कि मेष, सिंह और धनु इन राशियों में, इन 3 में से किसी राशि में केतु है, यानी केतु 1, 5, 9 के अंक पर है। किसी भी भाव में हो सकता है, ऐसा कोई भाव का नहीं, किसी भी भाव में हो। तो ये आपके जन्म का शुरुआती समय चल रहा है, मतलब आपको अभी लगातार बहुत सारे जन्म लेना है और लगातार एक के बाद एक आपको सीक्वेंस पार करना है। मतलब सबसे पहले अग्नि तत्व वाला सीक्वेंस है, ये शुरुआती सीक्वेंस है। इसके बाद वाले सीक्वेंस में आती है पृथ्वी तत्व की राशियां, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यानी आपके अगर केतु कुंडली के अंदर 2 अंक पर, 6 अंक पर या 10 के अंक पर लिखे हुए हैं, तो ये आपके शुरुआत तो नहीं है, लेकिन आप एक मध्य के समय पर है अभी, कि मध्य वाले जन्म के लगभग आप चल रहे हैं और इसके बाद आपको अभी कुछ लगातार जन्म लेना है। इस तरह का प्रभाव यहाँ कहा जाएगा। ये प्रभाव ये देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में केतु हो तो ये जीवन काल में जैसे देखने को मिलेगा, कई बार सुख सुविधा के लिए प्रेरित करे, या जैसे मेष राशि का था कि नाम, अभी तो नाम की चाहत है कि अच्छा नाम हो जाए, फेम हो जाए, अच्छी, वो वाला प्रभाव। वृषभ में जाएगा तो सुखों की चाहत बढ़ जाएंगी, या सुखों के लिए भी चाहत रहेंगी व्यक्ति के मन में, वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर अगर जो केतु का प्रभाव है ये वायु तत्व की राशियों में हो, वायु तत्व की राशियां यानी 3 के अंक पर, 7 के अंक पर या 11 के अंक पर अगर केतु विराजित है, तो आप ये देख पाएंगे कि ये स्थिति केतु की इस बात को दर्शाती है कि विशेषकर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इसमें केतु है, तो ये बोल सकते हैं कि आपने मध्य भाग को तो पार कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ थोड़े जन्म बाकी है जिसमें आपको थोड़ा अभी अपना जो कर्म है उसको पूरा करना है। विशेषकर यहाँ ऐसा बोल सकते हैं मिथुन राशि में कि आप सुखों की चाहत को रखने के बाद धीरे धीरे अपने उम्र में आगे बढ़ते बढ़ते आपके अंदर स्वभाव आते जाएगा कि आप एक प्रकार से वैराग्य की ओर बढ़ते जाएंगे। ये बात आपको देखने को मिलेंगी अगर कुंडली में आपके मिथुन राशि यानी 3 अंक पर, 7 अंक पर या 11 के अंक पर किसी भी भाव में अगर केतु विराजित हो तो ये प्रभाव आप देखेंगे। फिर अंत में आप देखते हैं कि 4, 8 और 12 ये तीनों राशियां जल तत्व की, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये 3 राशि में केतु है। तो इस केतु को कहा गया है कि ये मोक्षदायक, या फिर ये दर्शाता है कि आप अपने जीवन में जो ये आवागमन का चक्र है उसको पार करने के लगभग करीब वाली स्थिति में है। आप एक ऐसी अवस्था में है जहां पर आप शीघ्र ही इन सब स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और ये आवागमन के चक्र को पार करके आप अपने जीवन में, क्योंकि आप देखते होंगे जिनके भी 4, 8, 12 इन राशियों में
केतु विराजित होंगे वो कहीं ना कहीं इतना उनके जीवन में भले अन्य ग्रह के चलते सुख सुविधा की चाहत भी रहे, अन्य चीजें भी रहे, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे उनका मन जो है वैराग्य की ओर अधिक नजर आए, या वो अपने कर्म इस तरह करे जिससे उनके नए कर्म कम से कम संचित ना हो और इस जीवन से उनको मुक्ति मिले। ये प्रभाव देखने को मिलता है कई बारी। अब लेकिन आपके मन में आएगा कि ये तो एक मोटा मोटा अंदाज हो गया, इसमें भी और करीब जाना है तो क्या करें? उसके लिए आप भाव को देखिए। अब इसी प्रकार ये चर्चा जो मैंने करी है इनको भाव के अनुसार समझिए। राशि आपने समझ ली, इसको अलग कर दीजिए। अभी 2 मिनट के लिए एक तरफ राशि को करके मेरी बात को समझिए। आपने राशि के अनुसार देख लिया कि आप एकदम प्रारंभ में है, मध्य में है, मध्य को पार कर चुके हैं, या एकदम अंत के समय पर है कि अब बस आपको ज्यादा जन्म लेना नहीं है, ये आपने चेक कर लिया। अब इसमें वापस से शुरुआत कीजिए। अब मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका जो केतु है वो 1, 5, 9 यानी अग्नि तत्व की राशियों में है, 1, 5, 9 राशियों में है, उनके लिए बता रहा हूं। अब आपको देखना है भाव कौन सा है आपका केतु का। केतु यदि आपका 1, 5, 9 भाव में भी है और राशि भी यही है, तो आप देख पाएंगे ऐसा केतु आपके इस योग को दर्शा रहा है कि आप जीवन काल में अभी तो आप बहुत ही शुरुआती समय पर है, शुरुआत में भी आपकी सबसे शुरुआत है। इसके बाद अगर भाव देखते हैं आप कुंडली का दूसरा, छठा, 10वां भाव, इस भाव में है तो आप इस जो आपने अपने जन्म का जो चक्र प्रारंभ किया है उसमें शुरुआत से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। फिर 3, 7, 11 ये जो भाव है ये आप लगभग अपना जो प्रारंभिक समय उसको पूरा करने के ओर है और मध्य की ओर बढ़ रहे हैं आप। और इसमें भी आप देखते हैं कि केतु 1, 5, 9 राशि में चौथे, 8वें या 12वें भाव में है। तो आप ये समझिए कि जो प्रारंभिक आपके जन्म का चक्र है उसको आप पूरा करने वाले हैं और उसको पूरा करके आप मध्य भाग में आप जाने वाले हैं। ये प्रभाव समझना चाहिए। मतलब करना क्या है, आपको सिर्फ ये विचार करना है। ये अंत वाला थोड़ा सा कुछ नए दर्शकों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको क्या मैच करना है। केतु की राशियां तो आपने आसानी से मैच कर ली होंगी, उसमें तो मुझे लगता है किसी को समस्या नहीं आई होगी। राशि से तो पता लग गया होगा किस भाग में है, लेकिन किस भाग में भी आप कौन से समय पर चल रहे हैं उसका पता लगाने के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें भाव को देखिए। 1, 5, 9 है तो उस जो जिस भी पार्ट में, जैसे 4 भाग मैंने बताए, सबसे पहला प्रारंभिक, फिर मध्य से आगे और फिर आपका अंतिम भाग, ये 4 भाग आपने देख लिया। अब इन 4 भाग में आप कौन से वाले भाग में है, उसके भी प्रारंभिक में है, उसके मध्य में है, उसके अंत में है, वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप केतु के भाव की स्थिति को देखिए। जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर आपकी कुंडली में केतु 4, 8, 12 राशि में जो बता रहा है कि आप एकदम अंतिम समय में है, एकदम आप ज्यादा आपको जन्म नहीं लेना है, उस स्थिति में है, और उसी में आपका जो केतु है वो कुंडली के चौथे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में आ जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन काल में इस आवागमन के चक्र से शीघ्र ही मुक्त होने वाले, या 1-2 ही जन्म आपके बाकी है ऐसा समझना चाहिए, या आखिरी जन्म हो ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि 4, 8, 12 भाव भी यही दर्शाते हैं कि व्यक्ति मुक्ति की ओर है, और 4, 8, 12 राशि भी यही दर्शा रही है कि व्यक्ति अंतिम समय में है, मुक्ति की ओर है, और अब इसको ज्यादा जन्म नहीं लेना पड़ेंगे। तो ये आपने समझा। अब अगर मान लीजिए 4, 8, 12 में है, लेकिन आपका जो केतु है वो 1, 5, 9 में है, मतलब आपने जो अंतिम जन्म लेने का चक्र है उसको तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी भी आप उसके प्रारंभिक स्थिति में ही हैं। अब आपको उसमें और आगे बढ़ते हुए उसके मध्य भाग में जाना है, अंतिम चरण के मध्य भाग में जाना है। मतलब एक लेवल है आपके जीवन की, ये 4 लेवलें हैं, 4 लेवल में बांट करके आप देख सकते हैं। और अगर किसी के मन में संशय रहे कि ये कहाँ से देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा पास्ट लाइफ बाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये सर्च करेंगे तो मुझे लगता है आपको कुछ किताबें मिलेंगी। यही मैंने कुछ एक किताब देख रहा था अभी, हालांकि समय हो गया इसलिए उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो आपको नाम बताता मैं कुछ दिन देखकर, अगर नाम जैसे ही मेरे ध्यान में आएगा मैं आपको वीडियो में कमेंट कर दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नाम। बाकी हाँ, एक बात देखिए कि ये आप सर्च करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, ये है कोई साउथ के कोई एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए थे, उन्होंने ये बताया है। आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का है, और पास्ट लाइफ से जुड़ा आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको ये जो कहीं पर बुक में होगा किसी, उसमें आप देखेंगे जो पास्ट लाइफ से जुड़ी बुक होंगी उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो आप बस केतु का इतना ही देखिए। केतु आपकी कुंडली में पहले तो किस राशि में है उससे तो आपने देख लिया, फिर देखिए केतु आपका किस भाव में है। भाव के अनुसार भी आप पहले से 4 जो है 4 लेवल एक प्रकार समझ लीजिए, उसके अनुसार कहाँ पर आप आते हैं उसका आपको पता लग जाएगा। और जितना आप देखते हैं कि आपका मतलब 4.4 मतलब चौथा भाग, अंतिम भाग, और उसके भी चौथे चरण में अगर आपका प्रभाव आएगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल मुक्ति के करीब वाला प्रभाव है। बाकी ये है कि राशि का अगर प्रभाव देखेंगे तो सिंपल राशि से आप देख लीजिए कि अंतिम भाग में है,
प्रारंभिक भाग में है, मध्य में है, या मध्य के आप आगे निकल चुके हैं। ये बातें आप देखिए। उम्मीद है कुछ नया और रोचक आपको जानने को मिला होगा। देखिए, ये विषय अब आपके मानने या नहीं मानने से बदलने वाला नहीं है, लेकिन मैंने कई बार देखा है जो जिसे आप पूर्व में कुछ ऐसी कुंडलियां देखिए जहां पर आपको पता है कि हाँ, उन जो संत हुए हैं, जो जिनको मुक्ति ही मिली है, उनकी कुंडली आप कभी सर्च करके देखिए, वहां पर ये सूत्र आपको मिलता नजर आएगा और उसमें गलत नहीं होगा। तो ये बातें आप कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इस पर आपको विश्वास आप करिए और बिल्कुल आप मिला करके देखिए, प्रभाव सटीक मिलेगा। और व्यक्ति के स्वभाव से भी वो बातें मिला पाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के स्वभाव से बातें नहीं मिलेंगी। जैसा मैंने कहा कि अगर प्रारंभिक जन्म, तो प्रारंभिक जीवन में क्या आपका प्रारंभिक अगर जन्म का चरण प्रारंभ हुआ है, तो वहां पर मन में मुक्ति का विचार अगर थोड़ा आता भी है तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा, बल्कि आपके सुख सुविधा, घर परिवार की जिम्मेदारी, यही सब आपको घेरे रखेंगी। मान सम्मान या धन कमाने की चाहत, जैसा मैंने यहाँ साइड में आप देखते कि जो एक फोटो लगाई है, ये किस लिए लगाई है? आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो एकदम ईश्वर के करीब, एकदम पास में जा रहा है, और बाकी कुछ चीजों को कोई की पत्नी रोक रही है, कोई की माता रोक रही है, कोई ना कोई चीजें रोक रही है। बीच में गुस्सा भी है कि आपका गुस्सा भी आपको कई बार जो मतलब ईश्वर के पथ पे या आगे आपके जन्म से मुक्ति वाले पथ पे बढ़ाना चाहिए, वो नहीं कर पाता। आपकी लालच है, ग्रेड लिखा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें आप देखिए कि इसीलिए मैंने लगाई थी कि इसमें कुछ चीजें आपको रोकती भी है, और वो रोकती है वो आपकी प्रारंभिक स्थिति को ही दर्शाती है कि हाँ, अब जैसे जो व्यक्ति आप देखते हैं कि मुक्ति करीब, उसको चाहत नहीं रहती किसी चीजों की। मतलब चाहत ऐसा नहीं कि वो घर परिवार में भी, बल्कि कई बार रहते नहीं है, और रहते भी है तो ऐसे कि दूसरों से कोई मतलब नहीं, अपना काम है जो थोड़ा बहुत कर लेंगे, जो घर से भोजन मिलेगा वो खा लेंगे, दूसरों से कोई अपेक्षा भी नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं, कोई बिल्कुल कुछ वो भी नहीं उसमें कि कुछ चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप अगर इस तरह की स्थिति में है तो आप देख पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल मुक्ति करीब है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि उनका जैसे पूछते हैं कि हाँ, मुझे मुक्ति मिल जाएंगी क्या, उसके योग्य क्या? केतु को देख लिया, गुरु को देख लिया, बोले मुक्ति मिलेगी क्या? अब वहां पर आप ये नहीं सोचते कि आपके मन में अभी आपने प्रश्न पूछा, पिछला प्रश्न, कि मेरे शत्रु परेशान कर रहे हैं, या मुझे करियर में अच्छा जॉब या धन कैसे मिलेगा, और आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी। दोनों ही बातें अलग अलग है, और दोनों ही बातें एक साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती। क्योंकि जहां अगर आप आध्यात्म में बढ़ेंगे तो आपके समक्ष आध्यात्म में कष्ट, परेशानियां, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ईश्वर की शरणागति होगी। आप ये सोचेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से एक ठाट में एसी के नीचे बैठ करके आप कोई भी मंत्र जाप या कुछ करेंगे, और उसके चलते आपको कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ईश्वर का पथ मिल जाएगा, ईश्वर का शरण मिल जाएंगी। वैसा नहीं होने वाला है। ईश्वर की कृपा जरूर बनी रहेंगी, उससे भी ऐसी खराबी नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम आप मुक्ति चाहते हैं तो वैसे तो नहीं मिलने वाली, ये बात पक्की है। क्योंकि आप समझिए ना, जो संत महंत लोग होते हैं वो क्यों घर परिवार छोड़ देते हैं? वो इसलिए नहीं छोड़ते कि वो घर में रह करके, मतलब उनको ही पता इतना तो कि घर में रह करके मुक्ति तो कम से कम नहीं मिलेगी। तो ये बात आपको विचार करना है। बाकी आप जो सूत्र बताया उसको मिला करके देखें, और बाकी ये एक ऐसा विषय है जिस पर सब अपने मन अनुसार बोल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने मन के अनुसार बोलने की अपेक्षा, जहां से कुछ ऑथेंटिक सोर्स अगर मुझे पता हो तो वहां से आपको बताऊं। तो ये सूत्र आप मिला करके देख लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। लग्न कुंडली में मिलाए, बाकी कई जगहों पर देखना नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।